Hello student, good morning. This is doubt session. This is chapter 1, revision of chapter 1. In this chapter we discuss first exercise 1.1. In this exercise we have find the function. पहले तो what is the function. Function किसी भी function को अगर हमें define करना है तो फंक्शन में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव ए डिस्टिंक्ट इमेज दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन. तभी हम फंक्शन कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट की अपनी एक इमेज होती है, अलग अलग इमेज होती हैं, तो वही एक फंक्शन होता है. फंक्शन ऑलरेडी हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था. अब एक कुछ प्रॉपर्टी हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल एंड ट्रांजिटिव. 1.1 एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज़ आपको ये रिलेशन दिखाना है. अब आपको पता है कि रिलेशन हमने 11th क्लास में किया था कि अगर कोई एक सेट दे रखा हो 1 2 3 4 एंड अगर उसका रिलेशन डिफाइन करना है तो वो पावर सेट जैसा होता था कि 1 1 2 2 3 3, फिर हम 1 2 लेते थे, 1 3 लेते थे, 2 3 एंड 3 4 ऐसे एलिमेंट्स ले लेते थे. बट इसमें रिलेशन आपको गिवन मिलेगा. इसने रिलेशन दे रखा है और उस रिलेशन में ये वाले एलिमेंट दे रखे हैं. अब ये आपसे पूछता है तो गिवन रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. अगर आपको रिफ्लेक्सिव शो करना है तो हमें पता होना चाहिए कि जो इसकी डेफिनेशन है ए और ए बिलोंग्स टू आर. मतलब अगर कोई एलिमेंट है आपका 1 है, ए बी सी डी आप ये लगा लो, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये इससे बिलोंग करने चाहिए रिलेशन से, तब भी वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. तो आप रिलेशन में चेक कर लो. मैंने सिर्फ ये तो डेफिनेशन दी थी, एक एग्जांपल ले लिया है. एक सेट ए है 1 2 3 4, ये मैंने रिलेशन डिफाइन किया हुआ है. अब आप मुझे बताओ कि द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट. चेक कर लो. 1 आपका एलिमेंट है, 1 1 प्रेजेंट. 2 आपका एलिमेंट है, 2 2 प्रेजेंट, 3 3 प्रेजेंट, 4 4 प्रेजेंट. तो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. यस. सेकेंड आता है सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल की क्या डेफिनेशन होती है? अगर कि दो एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू आर आपके रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो बी ए बी उस रिलेशन में होने चाहिए, नहीं तो वो सिमेट्रिकल नहीं होगा. इसका मतलब ये है कि 1 1 देखो ये तो आइडेंटिकल हो गई. आइडेंटिकल तो चेक करना ही नहीं आपको चेक करना है 1 2, तो 2 1 भी होना चाहिए. बट यहाँ पे 1 2 है, इस रिलेशन में 2 1 नहीं गिवन है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा. इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? 1 2 है, 2 1 होना चाहिए. 2 3 है, 3 2 होना चाहिए. 3 4 है, 4 3 होना चाहिए. तब ये क्या होता है? आपका सिमेट्रिकल होता है, अदरवाइज ये सिमेट्रिकल नहीं है. देखो यहाँ जो गिवन था 1 1, आप इसका अपोजिट लोगे 1 1 2 2 का अपोजिट 2 2 प्रेजेंट है, तो वो तो कोई बात ही नहीं है. तो ये तो चेक करने ही नहीं है हमें. जो अदर देन इन आइडेंटिकल सेट्स के अलग दे रखे हैं आपके, वो आपको चेक करने थे. 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है, 3 4 है, 4 3 है. तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा. अगर ये एलिमेंट नहीं होते तो ये सिमेट्रिकल नहीं होता. तो आपको ऐसे चेक करना है. नेक्स्ट आपके ट्रांजिटिव. बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है. इसमें ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन. अगर ए बी आपका रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और बी सी, देखो सी कोई अदर एलिमेंट है. जैसे आपका बोलो कि 1 2 और 2 3, अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर और मैं कहूँ 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो 1 3 भी होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा. और हमें ना दिखाने के लिए बस एक ही पेयर चाहिए, सारे नहीं चाहिए. इस बात समझ में आई? ए बी रिलेशन आर के साथ है, बी सी का रिलेशन में है और ए सी भी आर में है, देन वो फंक्शन क्या होगा? आपका ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा. तो चेक करें. जैसे 1 1 2 2 3 3 ये तो नहीं चेक करने. अब आप देखो इसमें चेक करो. 1 2 है, 2 3 है, क्या 1 3 है? नहीं है. अगर 1 3 नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है. तो उसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 3 होना चाहिए. अब देखो आपका 2 3 है, 3 4 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 4 भी होना चाहिए. बट 2 4 भी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ. तो उसके लिए अब देखो आपका 2 3 है, 3 4 है. अगर ये चीज़ होती 2 3 है और 3 4 नहीं होता तो ये पॉसिबल हो जाता है कि ट्रांजिटिव हो जाता. अगर हम उसको उल्टा नहीं मिलता है, जैसे एक एग्जांपल ले लो आप, जैसे आपने लिया 1 4 है बट मुझे 4 5 नहीं मिल रहा, तो मुझे 1 5 ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा. अगर आपका 1 4 है, 4 5 नहीं है, तो मुझे 1 5 नहीं ढूंढना. तो ये दीज आर द प्रॉपर्टी. आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में यही करना है. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 5, वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ. पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लो. 1 तो बहुत ही ईजी आप कर लोगे, फिर भी अगर कोई डाउट आया तो हम डाउट सेशन फिर ले लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आर आपको ए बी रिलेशन आपको दिखा रखा है. ए और बी का रिलेशन ये गिवन है, ए लेस देन बी
ये दिस इज़ रिलेशन ही है, आप इसके सेट खुद बनाओगे, बट हमें रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक एक दो दो एग्जाम्पल से ही शो कर देते हैं। हमें ये शो करना है इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री एंड नॉर ट्रांजिटिव। अब हमें ये खुद दिखाना है, हमें नंबर खुद ही ऐसे लेने हैं जो रिफ्लेक्सिव ना हो। तो पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, अगर मुझे दिखाना है ए एलिमेंट मैंने लिया 1/2, तो देखो आपका बी क्या हो जाएगा, पहले तो बी क्या हुआ आपका, ए लेस देन बी स्क्वायर है, अगर तो ये आपका जो बी हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। तो 1/2 और ये 1/4, आपने दो वैल्यू स्क्वायर, तो आपका जो ए है वो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब आप देखो चेक करो 1/2 ये आपका है, दूसरी जो आई है आपकी 1/4 आई है, तो क्या 1/2 लेस देन, क्योंकि ए ही लेना है तो मुझे ए की वैल्यू चाहिए, ए 1/2, आपने 1/2 लिया और यहाँ भी ये ए ही है तो ये भी 1/2 का स्क्वायर हो गया। तो दिस इज़ 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। अब आप बताओ 1/4 इज़ ग्रेटर देन 1/2, बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं कि 1/4 क्या है आपका लेस देन है किससे 1/2 से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। आपने एक एलिमेंट ऐसा लिया ए का जिसको 1/2 लिया और 1/2 को हमने क्या दिखा दिया, ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। आपको सिमेट्रिक नहीं दिखाना तो छोटा नंबर ले लो, हमने 4 5 लिया लेकिन नहीं हुआ। ए को आप ले लो 2 ले लो एंड बी को ले लो आप 5। अब चेक करते हैं, ए को 2 लिया तो आपका रिलेशन है ए लेस देन बी स्क्वायर, तो ए की जगह 2 हो गया, लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया, तो ये तो ट्रू हुआ। सेकेंड, अब आपको देखो पहले तो लिया था आपने ए बी, तो ए 2 था बी 5 था, अब ले रहे हो बी ए, तो बी 2 हो गया ए 5 हो गया। तो अब यहाँ पे लिखो 5 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो नंबर खुद से डिसाइड करने पड़ेंगे हमें। ये 5 है लेस देन इक्वल टू 4, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 ग्रेटर देन 5, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आपको एक और केस दिखाना है, कौन सा केस दिखाना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी belongs to R, then this implies AC belongs to R। अब उसके लिए पहले ही वैल्यू ले लो, A आपने क्या लिया 2 लिया और B आपने क्या लिया -2, डिक्रीज करते जाओ, और फिर C ले लिया हमने -1। ये जो वैल्यू हैं देखते हैं, इन पे चेक कर लेते हैं। आपका रिलेशन गिवन है पहले A लेस देन बी स्क्वायर, तो अगर मैं A 2 लेती हूँ, 2 लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर, तो 2 लेस देन इक्वल टू 4 बिल्कुल करेक्ट है। अब आपने बी सी लिया, बी सी सेकेंड केस बना आपका। अब जब ए की जगह बी हो जाएगा, बी लेस देन सी स्क्वायर, तो बी की जगह है -2 लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो -2 ग्रेटर देन 1, ये भी ट्रू हुआ क्योंकि 1 इज़ ग्रेटर देन। अब आपको वो दिखाना है, आपने ए बी दिखा दिया, ए बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ बी सी बिलोंग्स टू आर। अब आपको क्या दिखाना है, ए सी बिलोंग्स टू आर। ए की जगह क्या है आपका 2, ए सी दिखाना है तो ए लेस देन सी स्क्वायर, ए की जगह आपका क्या दे रखा है 2 और सी आपने क्या ले रखा है -1। अब ये नहीं होगा, 2 लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो दिस फंक्शन इज नॉट ट्रांजिटिव। सिर्फ आपको नॉट नंबर ऐसे डिसाइड करने हैं जो इसको इक्वलिटी को प्रूव ना करें, क्योंकि जब हमें ना वाला केस दिखाना होता है तो हमें ऐसे नंबर खुद से डिसाइड करने होते हैं। नाउ वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज इट इज़, सो वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें आर आपको डिफाइंड ए बी सेम दे रखा है और हमें चेक करना है
चेक इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जब भी आपकी चेकिंग की बात आने तो कोई ऐसा नंबर ले लो जिस पे ना तो रिफ्लेक्सिव हो, ना सिमेट्रिक हो, ना ट्रांजिटिव हो, क्योंकि देखो प्रूव करने के लिए बहुत सारे नंबर हैं। यस मतलब अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ना वाले हमें एक आधा केस मिलता है, तो हम सीधा ही ना वाला केस ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे ए ही चाहिए और मुझे ये दिखाना है कि ए बिलोंग्स टू आर। तो आपका लगा लो यहाँ पे ये रिलेशन दे रखा है ए लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब, तो ये 1/2 हो गया लेस देन, ये भी ए है तो ये 1/2 का क्यूब हो गया। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8 सबसे ईजी पार्ट था ये अपना रिफ्लेक्सिव दिखाना, क्योंकि अब अगर हम फ्रैक्शन में नंबर लेते हैं ना और अगर इधर स्क्वायर और क्यूब होता है तो 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, वो हमेशा ही मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ ग्रेटर नहीं हो सकती, ये लेस देन है। तो ये पार्ट तो हुआ इजी वाला पार्ट। सेकंड पार्ट भी आराम से हो जाता है, सेकंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें सिमेट्रिक दिखाना है तो ए की वैल्यू मैंने 1 ली और बी की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू 1 ले रहे हो, ए रिलेशन क्या है आपका, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो आपका क्या दिखाना है आपको, ए बी एंड बी ए बी तो ऐसा दिखा दो कि ये बिलोंग कर रहा है बट बी ए बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। तो ऐसे केस लेने हैं। तो पहला केस लिया हमने, ये 1 लिया और ग्रेटर देन इक्वल टू हमने ये 2 ले लिया। तो अब देखो इसको 1 ले रहे हो, ए को 1 ले रहे हो 1 और बी को आप 2 ले लो तो हो जाएगा आराम से। 2 लिया तो 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 1 लेस देन 8 ग्रेटर देन है 1। अब अगर मैं उल्टा करूँ 1 और 2 का उल्टा, मतलब आप अब ए बी, इससे ए बी बिलोंग्स टू आर तो हो गया। अब मुझे क्या दिखाना है, बी ए दिखाना है। तो बी की जगह अब आपका क्या हो गया, यहाँ पे आप 2 लोगे, ए की जगह 2 लोगे ना। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है, अब आप लिखोगे लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। तो बी की जगह क्या है आपका 2 है, ए की जगह आपका क्या है 1। तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 2। तो ये 2 पार्ट ईजी होते हैं। थर्ड पार्ट में प्रॉब्लम आएगी कि आपका ए बी बिलोंग्स टू आर, फिर आपने दिखाया बी सी, मैंने सी की वैल्यू 1.5 ली है, कम करनी है बिल्कुल क्योंकि क्यूब है। आपको पता है कि अगर मैंने यहाँ नंबर 8 या 9 लिया तो मुझे यहाँ पे 2 का क्यूब ही नियर बाय जाएगा, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे ये नंबर आपको डिसाइड करना है 6 लो, फिर 6 तो बहुत छोटा हो जाएगा, हम 7 8 9 10 ले लो, बट उसका जो क्यूब है वो नियर बाय होना चाहिए। अब देखो 2 का क्यूब लिया आपने 8 आएगा, ये नियर बाय है 7 के। हमें 2 से ग्रेटर दिखाना है तो मुझे 1.5 लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेती हूँ तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, मुझे 2 और 3 के बीच में नंबर लेना है। अगर हम 1.5 का क्यूब लें तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 लिया है। अब देखो पहला रिलेशन है ए बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी सी बिलोंग्स टू आर, देन वी हैव शो दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। अब हमें तो ना दिखाना है, ना दिखाने के लिए ही मैंने ये छोटा लिया है, अदरवाइज़ तो मैं इसको बड़ा लेती। फिर ए बी बिलोंग्स टू आर, तो पहला रिलेशन है आपका ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ए की वैल्यू आपकी 7 है एंड ये तो हमें ट्रू दिखाना ही है, थर्ड वाला नहीं दिखाना। तो फर्स्ट तो हमने ऐसे ले लिए, ए 7 लिया तो बी मैंने 2 ले लिया, 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है, तो 7 ग्रेटर देन 8 ट्रू हुआ, यस। अब मैंने दिखाना है बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी आपका 2 है तो इसलिए 2 लेस देन इक्वल टू, अब मैंने लिया यहाँ पे 1.5 का क्यूब, इसलिए मैंने ये 1.5 लिया था क्योंकि इससे नियर बाय ये आता है 3.375, तो ये ग्रेटर है, तो ये भी ट्रू है। अब आ जाओ लास्ट में, लास्ट जो गिवन है वो आपका है ए सी बिलोंग्स टू आर। चलो ए सी, ए आपका 7 है और सी आपका लेस देन इक्वल टू 1.5 का, ये नंबर 7, ये 1.5 आपको पता है 3.375, तो ये केस पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है एकदम से भाई दिमाग में आ गए और आपने नंबर पुट कर दिया और आपका वेरीफाई हो गया।
थोड़ा सोचना पड़ता है, बट वैसे मेथड इजी है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जिसके इस बच्चे के समझ में आ गए वो इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इन नंबर के लिए तो आपको थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। सो आई होप you will do this exercise 1.1. Now in the next video I will give the introduction of exercise 1.2. Have a good day.